अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर भट्ट और आप देख रहे हैं करियर टॉक। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम जिस टॉपिक या जिन कंट्रीज़ के हवाले से बात करने वाले हैं वो हैं जी टॉप 5 कंट्रीज़ जो कि बजट फ्रेंडली हैं। एनी पाकिस्तानी स्टूडेंट या इंडियन स्टूडेंट या बांग्लादेशी स्टूडेंट कोई भी अगर अप्लाई करना चाहता है तो इन कंट्रीज़ में आप मूव कर सकते हैं, जहां पे आपकी स्टडी और ओवरऑल एक्सपेंसेस भी बहुत कम हो सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी जर्मनी की। और जितने भी स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स जाना चाह रहे होते हैं जर्मनी में, उनके लिए सबसे मेन हर्डल जो आ रही होती है, देखें वहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो फीस है वो बहुत ही मिनिमल सी है कि अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पर मूव करता है तो वो फीस भी कवर कर लेता है और एक्सपेंसेस भी कवर कर लेता है, मोस्टली और जॉब्स करके ही। लेकिन वहाँ पर मेन मकसद आपका होता है कि आपने कोई ना कोई वाइट कॉलर जॉब वहाँ पर अवेल करनी है, देन उसके बाद आपकी लाइफ ओवरऑल सेटल हो जाएगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बजट फ्रेंडली या एक्सपेंसेस या ओवरऑल कितना एक्सपेंस आएगा या कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि बजट फ्रेंडली है। तो सबसे पहले नंबर पर जो कंट्री आता है वो है जी जर्मनी। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी अप्लाई करते हैं और आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो जाता है तो ओवरऑल फीस बहुत ही मिनिमल सी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और ग्लोबल रेपुटेशन बहुत ज़बरदस्त है इसकी। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाना चाहते हैं, जर्मनी में मूव होना चाहते हैं, उनके लिए मेन हर्डल जो है वो ब्लॉक अकाउंट की आती है। ब्लॉक अकाउंट का अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ब्लॉक अकाउंट आपने 11,902 यूरोज़ आपने डिपॉजिट करवाने होते हैं जर्मनी के किसी भी बैंक अकाउंट में। वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप वहाँ पर डिपॉजिट करवा देते हैं और 1 ईयर के लिए आपको वो 11,900 पाउंड बाउंड करने पड़ते हैं। बाउंड से मुराद कि आपको जर्मनी की जो एम्बेसी है या जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि अगर आप यहाँ पर स्टडी करने आ रहे हो, अपनी फ़ीस और एक्सपेंस को कवर करने के लिए इतनी जो अमाउंट है 11,902 यूरो जो अमाउंट है वो पहले आप डिपॉजिट करवाओ यहाँ पर, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर जर्मनी मूव करें, एंड देन आपको पर मंथ 900 समथिंग यूरो आपको मिल जाया करेगा। कहने का मकसद जो 11,000 यूरोज़ जो हैं वो आपके एक्सपेंस में काउंट नहीं होते, वो एक ब्लॉक अकाउंट होता है जो कि एक रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की, जर्मनी की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको आपने मीट करना होता है कि 11,900 समथिंग आपने यूरोज़ वहाँ पर डिपॉजिट करने होते हैं, देन 1 ईयर के टर्नओवर में आपको वापस मिल जाते हैं। सो रिकमेंडेशन जर्मनी के लिए फुल स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई ब्लॉक अकाउंट को कवर कर सकता है देन वो जर्मनी ही मूव करे, उसके अलावा कहीं और ना मूव करे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कंट्री वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है, ओवरऑल जीडीपी भी बहुत अच्छी है। और अब एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इन यूरोप आप प्रेफर जर्मनी को ही करें। और हमारे पास भी जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, जितने भी क्यूरीज आती हैं, उन सबको हम रिकमेंड जर्मनी का ही कर रहे होते हैं। ऑलराइट जी, सेकंड नंबर पर हमारे पास है जी पोलैंड। और पोलैंड बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। अगर कोई स्टूडेंट जर्मनी का ब्लॉक अकाउंट नहीं कर पाता तो उसको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करने वाला जो मुल्क है वो पोलैंड है या फिनलैंड है। इस तरह के कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर आप मूव कर सकते हैं, बजट फ्रेंडली हैं और ट्यूशन फ़ी भी बहुत मिनिमल सी होती है। हाँ, इसमें आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इंग्लिश टॉट अगर प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आइट्स में अच्छे बैंड होना लाजमी है। जर्मनी की अगर बात जब हम कर रहे थे तो जर्मनी में अगर तो आप जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर लेंगे देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आइट्स भी चल जाता है। अभी खैर पोलैंड की बात कर रहे हैं तो पोलैंड में भी आपको आइट्स की रिक्वायरमेंट है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आइट्स के बगैर भी आपको एडमिशन दे देंगी, बट फिर भी अगर आप आइट्स कर लेंगे अच्छे बैंड के साथ, उसको क्लियर कर लेंगे, देन आपके पास ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल होंगे। सो यस, अगर जर्मनी में आप नहीं जा सकते या उसका ब्लॉक अकाउंट नहीं कर सकते तो सेकंड रिकमेंडेशन हमारी तरफ से पोलैंड ही होती है, या उसके बाद आप फिनलैंड भी जा सकते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि अगर आप जर्मनी को कवर नहीं कर पाते तो आप इन कंट्रीज़ में मूव हो सकते हैं। अफोर्डेबल वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस है और अफोर्डेबल ही आपकी फ़ीस भी है। सो आप और जॉब्स भी अगर आप करते हैं देन आप हर चीज़ कवर कर लेंगे, आपकी फ़ीस भी, आपके लिविंग एक्सपेंस भी, और फर्दर भी अगर आप 4 से 5 साल वहाँ पर गुजार लेंगे देन ऑफ कोर्स आप पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ऑलराइट जी, नंबर 3 पर हमारे पास जो कंट्री है वो है जी मलेशिया। और मलेशिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं
हैं, ग्लोबली रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप वहाँ से अपनी मास्टर्स डिग्री या पीएचडी के लिए जाते हैं तो आपको ऑफ कोर्स 100% ये गारंटी है कि अगर आप वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं देन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। अगर आप यूएसए में अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अगर आप मलेशिया से अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। और एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जैसे कि हमने जर्मनी को कवर किया, पोलैंड को कवर किया, तो उनके बाद अगर हम बात करें अफोर्डेबल लिविंग या हमारे बजट फ्रेंडली आता है ये कंट्री, देन ऑफ कोर्स मलेशिया बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए और आपकी ओवरऑल फीस के हवाले से अगर हम बात करें। और सबसे बड़ी बात मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है, आपको मुस्लिम्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे, हलाल फूड का कोई मसला नहीं होता। और एज़ कम्पेयर टू मैंने जैसे पहले कंट्रीज़ को कवर किया जर्मनी और पोलैंड में, वहाँ पर थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको हलाल फूड वहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत मसला होता है, आपको ढूंढना पड़ता है, आगे पीछे कहीं जाना होता है क्योंकि वहाँ पर कल्चरल डिफरेंस है थोड़ा सा, तो इस वजह से आपको हलाल फूड अवेलेबल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन वाली बात नहीं, आपको अवेलेबल हो जाता है। ऑफ कोर्स वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, पोलैंड में भी रहती है, जर्मनी में भी रहती है, मलेशिया ऑफ कोर्स आपको इस्लामिक कंट्री है तो आपको हलाल फूड का भी कोई ऐसा मसला नहीं होगा जी। तो अब बात कर लेते हैं हम यूके के हवाले से। देखें, बहुत यूके की ना रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ख़राब इन द सेंस कि कुछ यहाँ पर टिकटॉकर्स ऐसे हैं कि जो आपको बिला वजह के लिए आपके जहन में ये चीज़ बिठा रहे होते हैं कि यूके ना जाइयो, यूके ना जाइयो, बहुत रश पड़ गया, बहुत रश पड़ गया। पता नहीं कहाँ रश पड़ गया उन्हें या कहाँ उन्हें नज़र आ रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ देखें, मैं आपको फिंगर टिप्स पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ गिनवा सकता हूँ कि जो मैंने पहले जिन कंट्रीज़ के हवाले से बात की, जर्मनी की बात की, पोलैंड की बात की, मलेशिया की बात की, इन कंट्रीज़ में भी उस रैंक की यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं जो कि यूके में अवेलेबल हैं। तो मुझे इस बात की कतन नहीं समझ आती कि वो जाहिल जो टिकटॉकर्स आप लोगों को इस चीज़ पर आमादा कर रहे हैं कि यूके ना जाना, यूके ना जाना। यूके में इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि यूके ना आना है तो जॉब नहीं लग रही, मैं ये लिख के दे सकता हूं कि आप अगर स्किल्ड वर्कर हो, आपको कोई स्किल आता है, आपके लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आपको कैसे नहीं जॉब मिलेगी, मुझे आप ये बताएं। हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ से मूव करते हैं और फर्स्ट वीक में उन्हें कोई ना कोई जॉब मिल चुकी होती है। ये वो लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, ना इन्हें खुद कुछ करना आता है, सिर्फ लोगों को बदजन करना आता है, या वो बदजन करने के मौके से व्यूज लेना आते हैं कि मैं वहां पर बैठ के लोगों को बताऊंगा, बदजन करूंगा कि यूके ना आना, यूके ना आना। फिर किधर जाएं भाई, आप मुझे बता दें। जो टिकटॉकर साहब आप लोगों को गाइड करते फिर रहे हैं, टिकटॉकर गाइड करता फिर रहा है कि आप यूके ना मूव करें, खुद वो यूके ही बैठा हुआ है। मुझे नहीं ये समझ आ रही कि मतलब मोस्टली क्यों इस चीज़ को यूके की रिप्यूट को ख़राब किया जा रहा है। खैर, हमारा टॉपिक उनको डिस्कस करना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि जो भी बंदा आपको कहता है ना कि यूके ना जाना, यूके बहुत रश पड़ गया, पता नहीं कहाँ रश पड़ गया। रश तो यहाँ पे भी बहुत है, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि यहाँ पर आप, मैं क्या कह सकता हूँ, खैर नहीं हो। अब यूके में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आइट्स के बगैर भी आपको एडमिशन दे देती हैं। तो वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूके में हैं। और अगर मैं मेनली नाम हम जिनकी बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये तो चलो खैर बड़े बड़े रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इन्हीं के कंपेटिबल में हमें बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूके में मिल जाती हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि क्यों लोगों को बदजन किया जा रहा है यूके से, क्योंकि यूके में इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब 2026 में अगर आप मूव करना चाहते हैं और पीआर का अगर आपके माइंड है कि आप यूके में पीआर हासिल करना चाहते हो, देन ऑफ कोर्स आपको 10 इयर्स का टेन्योर है जो कि वाइट पेपर इशू हो चुका हुआ है, अभी उस पर इंप्लीमेंट होगा 2026 में। उसमें भी थोड़ी बहुत अगर रिलैक्सेशन आ जाती है कि 7 इयर्स का हो जाता है। सुनने में ही आ रहा है, खबरें कुछ यूँ आ रही हैं, मैं कंफर्म न्यूज़ नहीं यहाँ पर ब्रेक कर रहा कि हाँ जी 7 साल का हो गया, 10 साल का नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आगे से जो सजेशंस आते हैं, जस्ट लाइक वाइट पेपर एक ऐसे होता है कि मैं आपको आसान अल्फाज में थोड़ा सा बताता चलूँ कि वाइट पेपर एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ के जो सेनेटर्स हैं या सेनेट में एक बिल ये पास किया गया है कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका हम जो पीआर का रूट है उसको 10 ईयर का करना चाह रहे हैं। तो आगे से फिर सजेशंस आते हैं कि अगर आप 10 ईयर का करना चाह रहे हैं, 10 ईयर का नहीं पॉसिबल रहेगा, आप 7 ईयर का कर दें, 8 ईयर का कर दें, या 5 ईयर्स पर ही रहने दें, कुछ इस तरह के सजेशंस आगे आएंगे। देन उस बेस पर एक फाइनल आउटपुट हमारे पास आएगी कि 2026 में अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल करता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो उसके लिए पीआर का रूट 10 ईयर्स का होगा। सो खैर, यूके की हम बात कर रहे थे, अफोर्डेबल लिविंग है। अगर आप लंदन में रहते हैं, लंदन सिटी में रहते हैं, देन अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्लैकपूल, इस तरह के अगर आप सिटीज़ में रहते हैं, देन ऑफ कोर्स ये बहुत ही अफोर्डेबल लिविंग है। और आपकी जो कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपकी जो टोटल फ़ी है
उसको भी इंस्टॉलमेंट्स पर वो रिसीव करते हैं। इस तरह का ऑप्शन आपको माइट बी, मेरे सामने से तो कोई नहीं गुजरा कि यूएस में कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी हो जो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे फीस सबमिट करने का ऑप्शन दे रही हो, या जर्मनी में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी। जर्मनी में खैर अगर आपकी किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो ऑफ कोर्स आपकी फीस खत्म हो जाती है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इस तरह की यूके में ही पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने फीस आपको ज़्यादा लगती है या अफोर्डेबल नहीं है, देन आप ऑब्वियसली कोई ना कोई और जॉब करके या कोई ना कोई जॉब वहाँ पर हासिल करने के बाद आप इंस्टॉलमेंट्स पर अपनी टोटल फीस सबमिट करवा सकते हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं नंबर 5 पर। एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज देखें तो इसको नंबर 5 पर ही होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की के हवाले से। तुर्की में भी कोई ही यूनिवर्सिटी होगी जो कि आपसे फीस लेगी, अदरवाइज तुर्की में भी फ्री एजुकेशन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जर्मनी में भी फ्री एजुकेशन है। अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है, देन ऑफ कोर्स आपकी फीस बहुत ही मिनिमल हो जाती है। और सेम एज इट इज तुर्की में भी, तुर्की लीरा चलता है और इस्लामिक कंट्री है। हाँ, यूके में मैं थोड़ी सी चीज़ रहेगी कवर करनी कि आप अगर बर्मिंघम में अगर आप जा रहे हैं, ब्लैकपूल में जा रहे हैं या मैनचेस्टर सिटी में जा रहे हैं तो आपको जॉब मिलना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू लंदन। लंदन थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, प्लस लंदन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, आपको कोई ना कोई अच्छा स्किल आता है और आपकी अच्छी ग्रिप है, देन लंदन आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी खासी वाइट कॉलर जॉब मिल सकती है। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी कि जो आपको टिकटॉक पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। कोई बुरे हालात नहीं है, सिर्फ वो अटेंशन सीकर्स होते हैं जो कि आपको ये चीज़ बताते हैं कि बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। कोई बुरे हालात नहीं है। आप एक बार जब जाएंगे या आपका कोई रिश्तेदार गया हुआ है या कोई दोस्त गया हुआ है, उसे तसल्ली से बैठ के ओवरऑल ग्राउंड रियलिटी पूछें। देखें, हर कंट्री की ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, आपको जो दिखाया जा रहा होता है वो कुछ और होता है। तो ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए आपका कोई अजीज वहां पर गया हुआ है, देन उससे पूछें। हाँ, अजीज भी स्किल्ड होना चाहिए, ये ना हो कि वो भी बेचारा जलील हो रहा हो तो तुहानू भी कहे कि तुसी ना आना। तो ये वाला सीन नहीं, कोई स्किल्ड वहाँ पर आपका कोई जाने वाला हो जो कि एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब हासिल करके बैठा हुआ है, देन उससे पूछें कि वहाँ पर रश ज़्यादा है, या उससे पूछें आपको वाइट कॉलर जॉब कैसे मिली, या उससे पूछें वहाँ पर क्या सूरत हाल है। बहुत ही बुरे हालात होंगे आपको तो माशाल्लाह वाइट कॉलर जॉब, खैर ये तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन जो कि एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब अवेल करके बैठा हुआ है यूके में, उनसे आप बात करके देखिए, उनसे ग्राउंड रियलिटी पूछें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। खैर, अभी हम बात कर रहे थे तुर्की की। तो तुर्की में देखें बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरे फिंगर टिप्स पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको फ्री एजुकेशन देती हैं, और जस्ट आपने अप्लाई करना होता है। अगर आपको एक्सेप्टेंस आ जाता है, देन उसके बाद आप अपना वीज़ा फाइल करते हो, देन आप चले जाते हो और आपका सारा जो एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस तक, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप देती हैं, और आपका लिविंग एक्सपेंस प्लस आपकी जो एजुकेशन की फ़ी है प्लस आपकी बुक्स और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर कर लेती हैं। आपने सिर्फ फ्लाइट पकड़कर वहाँ पर जाना होता है। और ओवरऑल एक्सपेंस के हवाले से बताएं, आपका लिविंग एक्सपेंस वहाँ पर बहुत ही मिनिमल सा है। तुर्किश लीरा वहाँ पर करेंसी है, और आप देख सकते हैं इंटरनेट से कि पाकिस्तानी कितने बनते हैं 1 तुर्किश लीरा, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस अपना कवर कर सकते हैं। प्लस मैं 100% देखें, ये जितने भी मैंने कंट्रीज़ कवर किए कि बजट फ्रेंडली हैं, अफोर्डेबल लिविंग है, प्लस आपकी फ़ीस बहुत कम होगी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पर आप जॉब हासिल कर सकते हो और जॉब्स भी कर सकते हो, वाइट कॉलर जॉब भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, कोई अच्छा स्किल नहीं आता आपके पास, आप कहीं भी नहीं जाएं। आप ना जर्मनी जाएं, आप ना तुर्की जाएं, आप ना यूके जाएं, आप कहीं भी ना जाएं। आप पहले एक अच्छा स्किल हासिल करें, देन उसके बाद आप किसी ना किसी कंट्री में मूव होने का सोचें। अदरवाइज आप देखें, वहां पर भी जाकर देखें, अगर आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं ना कोई मिल रही, हाँ, अगर आपकी यहाँ पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी हुई है, आपको पता है कि यार मुझे ये स्किल आता है और मैं अच्छे पैसे अर्न कर रहा हूँ, देन आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरी ये जो स्किल है, अब सपोज मैं आपको कहता हूँ आप AI में मास्टर आपने कर लिया हुआ है, AI आपको 100% आती है, देन आप कंफर्म मूव करें। क्यों ना मूव करें? आप जर्मनी में जाएं, आप USA में जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं। AI को जब आप अडॉप्ट कर रहे हो, AI में आपका अच्छा स्किल है आपके पास, तो आप वहां पर जाकर किसी ना किसी को अपना स्किल दिखाएंगे तो आपको क्या जॉब नहीं मिलेगी? मुझे आप ये बताएं। अब इसी स्टूडेंट से अगर हम कंपेयर उस स्टूडेंट को करें, तो जो बेचारा किसी गाँव से जा रहा है, जो कि जिसके दिमाग में ये है कि यार मैंने वहां पर जाकर स्टडी तो मैंने करनी है, मैंने साथ पैसे भी कमाने हैं, तो मुझे ये बताएं उस बच्चे को वहां पर वाइट कॉलर जॉब कैसे मिलेगी जब उसका ह्यूमर ही ये है या उसका एक्सपोजर ही ये है कि मैंने वहां पे और जॉब्स करके अपनी फीस कवर करनी है, देन उसके बाद मैंने पैसे जोड़ने हैं। तो
उसके लिए करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनकी प्रोफाइल को असेस करने के बाद उनकी प्रॉपर करियर काउंसलिंग होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर स्टूडेंट यूके के लिए कैपेबल होता है, ज़रूरी नहीं होता कि हर स्टूडेंट यूएसए के लिए कैपेबल होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए कैपेबल होगा, या ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा अगर डिमांड रखता है कि यार मैंने जर्मनी जाना है तो हर बच्चा ही वहाँ पर जर्मनी मूव कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में फॉल करोगे। सपोज अभी मैंने जर्मनी की बात की, मलेशिया की बात की, यूके की बात की, तुर्की की बात की, और उसके अलावा पोलैंड की बात की, फिनलैंड की बात की। तो देखें, अगर तो आपकी प्रोफाइल भी कोई इतनी खास नहीं है लेकिन आपकी दिमाग की सुई अटकी हुई है कि भाई मैंने जाना ही जर्मनी है, तो आप नहीं जा सकते, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जर्मनी वाले। तो मैं इस बात की गारंटी कैसे ले लूँ, या मैं कोई यहाँ पर डन बेस वीज़ाज तो नहीं दे रहा कि हाँ जी आप इतने पैसे दें मैं आपको जर्मनी भिजवा दूंगा चाहे आपकी जो भी प्रोफाइल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको कोई भी कंसल्टेंट भी ये कहते हैं ना कि मैं आपको डन बेस पे वहाँ पर भिजवा दूंगा, चुप करके उसको ब्लॉक करें और अगला कोई कंसल्टेंट, अच्छा कंसल्टेंट ढूंढ लें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आए, ना आए, कोई मसला नहीं, आप किसी और अच्छे कंसल्टेंट से करवा लें ताकि आपको कल को ये ना हो कि मेरे इतने लाख ज़ाया हो गए, मेरे इतने लाख ज़ाया हो गए, उसने कंसल्टेंसी ले ली, उसने कंसल्टेंसी ले ली, और ये मेरा सूरत हाल, मैं अभी इधर पाकिस्तान बैठा हूँ। तो इन सब एजेंट्स को, इन सब काउंसलर्स से बचें जो कि आपको डन बेस पे चीज़ें बेच रहे होते हैं। डन बेस पे आपका वर्क परमिट लग जाएगा, डन बेस पे आपका स्टूडेंट वीज़ा लग जाएगा, डन बेस पे ये हो जाएगा, डन बेस पे वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आपने अगर वर्क परमिट लेने हैं तो वो कोई और सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स अफोर्डेबल कंट्रीज़ को सर्च करने आए हैं जो कि स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं। देन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जर्मनी जाएँ, पोलैंड जाएँ, यूके जाएँ, उसके बाद मलेशिया जाएँ, उसके बाद तुर्की जाएँ। बहुत अच्छी कंट्रीज हैं, अफोर्डेबल लिविंग है, लिविंग एक्सपेंस आपका इतना मिनिमल हो जाता है। खैर यूके के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये मोस्टली जो टिकटॉकर्स, उनकी बाकायदा मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा ना, कि जो मोस्टली टिकटॉकर्स ने काम खराब किया हुआ है, बिला वजह आपको बचन कर रहे हैं यूके से। अब मुझे बताएं कि यूके में इतनी ज़बरदस्त और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो फिर सारी फारिग हो गई हैं, वो फिर ना स्टडी करने जाए, कोई भी ना स्टडी करने जाए, मुझे आप ये बताएं। अब आप एक लेवल पर बैठे हुए हो या अगर आप वहाँ यूके में बैठे हुए हो, देन आपका हक ही नहीं बनता कि आप इस तरह लोगों को बदजन करें, बल्कि लोगों को बताएं कि अगर आपके इस कंट्री में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मूव करें भाई, यूके आ जाएं। यूके से आगे निकलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये खैर मैं पूरा एक ऑफ टॉपिक हो जाएगा। आज की वैसे जो हमारी ओवरऑल वीडियो थी वो ये 5 कंट्रीज़ की थी, टॉप 5 कंट्रीज़ अगर आप मूव करना चाह रहे हैं स्टडी के लिए तो सबसे बेस्ट और हाईली रिकमेंडेड जो कंट्री है वो जर्मनी है। सिर्फ आपने 11,902 यूरोस जो हैं वो ब्लॉक अकाउंट के अरेंज करने हैं, बाकी आपका कोई खर्चा नहीं है। टोटल मैं कहता हूँ कोई 7 से 8 या 10 लाख रुपए में आप जर्मनी पहुंच जाओगे अगर आप ये ब्लॉक अकाउंट कवर कर लेते हो। तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये इतना मुश्किल नहीं है जर्मनी। मैं आपको ये पूरे होशो हवास में आपको बता रहा हूँ ये बात कि जर्मनी जाना कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर आप स्टडी के लिए जाना चाह रहे हो। सबसे पहला ऑप्शन आता है 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अगर आप अवेल कर सकते हो देन वो आप अवेल करें, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आप डार्ड की एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर जर्मनी में जितनी भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप आती हैं वो सारी उस पोर्टल पर आती हैं, वहाँ पर अपना साइन अप करें, अपना अकाउंट बनाएं और आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाएगी जर्मनी की तरफ से। अगर आप जर्मनी में स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पाते, नो इशू, 7 से 8 लाख रुपए आपका टोटल एक्सपेंस आएगा। 7 से 8 आपका टोटल एक्सपेंस आएगा जो कि खर्चा होगा। अगर किसी किस्म की वेरिफिकेशन करवानी है, फ्लाइट बुकिंग है, डिफरेंट चीजें होती हैं वो आपने करनी है। टोटल एक्सपेंस जो आपका मिला के मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 8 लाख है, लेकिन 40 to 43 लाख ऑलमोस्ट बनते हैं। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 11,902 यूरोस जो हैं उनको आपने वन टाइम वहाँ पर डिपॉजिट करने होते हैं जर्मनी में, और वो भी 1 साल के टर्नओवर में आपको वापस आ जाएंगे। वो ऐसा कोई मसला नहीं, वो आप किसी से पकड़ भी सकते हैं। आपके कोई रिश्तेदार आपको 11,902 यूरोस अगर दे देता है 1 साल के लिए, देन वेल एंड गुड, आप जा सकते हैं जर्मनी के लिए। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो या कोई भी आपने एडमिशन अप्लाई किया हुआ है लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टक है, देन आप सिंपली नीचे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और मेरी टीम आपको कंप्लीटली गाइड करेगी। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख दें या कुछ भी आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो सेंड करते हैं। मैं सबके सब कमेंट्स रीड आउट कर रहा होता हूँ और आपको रिस्पॉन्स भी किया जाएगा ऑफ कोर्स। और आज के लिए बस इतना ही। आज जस्ट ये टॉपिक कवर करना था कि जिसमें टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी या कंट्रीज ऐसी जहाँ पर आप स्टडी के लिए जा सकते हो और अफोर्डेबल लिविंग है, बजट फ्रेंडली है, अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हो या इंडियन स्टूडेंट हो या फिर आप बांग्लादेशी स्टूडेंट हो।
उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत से कंट्रीज़ के हवाले से पता चला होगा, स्पेशली यूके के हवाले से पता चला होगा कि जो कि बहुत से टिकटॉकर्स आपको बदजन कर रहे हैं इस हवाले से। तो उनसे बदजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने करियर और अपनी प्रोफाइल पर फोकस करें। अगर आपके लिए यूके कंपेटेबल है तो चुप करके यूके निकल जाएं। अगर आपके लिए यूके कंपेटेबल नहीं है तो चुप करके जर्मनी निकल जाएं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।